अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट मनाहिल सरफराज एंड यू आर वाचिंग गॉसिप विद मनाहिल। गाइस, आप मुझे डेली देखते हैं गॉसिप करते हुए, लेकिन आपको इस चीज़ का भी अंदाजा होगा कि जब दो खवातीन मिलती हैं तो गॉसिप करने का मजा दोबाला हो जाता है। इसीलिए सोचा मैंने कि आज के प्रोग्राम में अपनी साथी एंकर आमना चौधरी को इन्वाइट करती हूँ ताकि आज गॉसिप का ज्यादा मजा आए। अस्सलामुअलैकुम आमना। जी वालेकुम अस्सलाम मनाहिल, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने कहा कि वाकई में दो लड़कियां मिल जाएं, दो औरतें मिल जाएं तो गॉसिप्स का अपना ही मजा आता है। बिल्कुल, बहुत एनर्जेटिक टॉक होने वाली है। लेट्स कंटिन्यू। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। प्रोग्राम को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। प्रोग्राम को आमना प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको अपनी सबसे जो पहली खबर है उसके मुतालिक आगाह करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था इस चीज के मुतालिक हमने इसको किस वे में कवर करना है, इन अ फनी वे और इन अ सीरियस वे, लेकिन फिर भी हम आपके सामने ये खबर रख देते हैं। तो खबर नाजरीन कुछ ऐसे है कि बोलीविया की एक खातून है जिन्होंने अपने शौहर पर सिर्फ इस वजह से गर्म पानी फेंक दिया कि वो अपने ख्वाब में किसी दूसरी औरत के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। आमना क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि वो मेंटल स्टेट पे बहुत इमोशनल है और बहुत लो है जो उन्होंने ये हरकत की। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये लम्हा फिक्रिया है तमाम शोहरों के लिए जो रात को नींद में बोलते हैं इलाज करवा लें, क्योंकि उनके साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है। मतलब एहतियात जरूरी है, एहतियात जरूरी है, एहतियात इलाज से बेहतर है। मतलब मुझे समझ नहीं आई आमना कि हमने इसको किस वे में कवर कर सकते हैं। लाइक मतलब क्या सीधा वो उन्होंने जब उसकी वाइफ ने एक रिपोर्ट दी उसमें उसने ये कहा कि भाई उसने नाम लिया, मुझे गुस्सा आया और मैं किचन में गई और जाके गर्म पानी मैंने। ये सब शोहरों के लिए ट्रिगर वार्निंग है जो रात को नींद में बोलते हैं। ध्यान से बोलना है, जो बोलना नहीं तो इलाज करवा लें। खबर में ऐसा कुछ नहीं था। खबर में सिर्फ हम लोग जो तमाम शौहर हजरात हैं उनको सिर्फ एक वार्निंग देना चाह रहे थे कि भाई एहतियात कर ले, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, होने वाला है। इसके बाद होगा, क्योंकि जब एक चीज होती है उसके बाद बहुत चीजें ऐसी होने लग जाती हैं। तो मतलब पहले एहतियात कर ले और जो जिन हजरात को ख्वाब में बोलने की आदत है वो इसको थोड़ा कवर कर ले। आमना ये खबर तो हो गई, हमने वार्निंग भी दे दी सबको। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर ये है कि आमना मुझे लगता है कि आपको इस चीज के मुतालिक भी इल्म नहीं होगा कि कमली मूवी की पहली चॉइस सबा कमर नहीं थी। चूंकि पहले बात कर लेते हैं कमली मूवी की। ये इस टाइम बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी जा रही है। 3 जून को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने आई गेस 10 करोड़ का बिजनेस किया। हाँ, राउंड अबाउट 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया और इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन इसको अब पीछे छोड़ सकती है माहिरा खान की मूवी कायदे आजम जिंदाबाद। आमना कुछ लोगों की जानिब से तो ये भी कहा जा रहा है कि माहिरा खान की जो कमली मूवी छोड़ने का रीजन था शायद वो यही मूवी थी। शायद वो फाद मुस्तफा को प्रेफर करी थी सरमद खुसर के बजाय। सरमद खुसर, ये वाकई में ये एक पॉइंट है और बहुत सारे लोग, मुझे भी बहुत शौक लगा कि वाकई में क्या सबा कमर। लेकिन हमें ये बात भी बतानी पड़ेगी कि भाई सबा कमर ने बहुत अच्छे तरीके से इस रोल को प्ले किया। सबा कमर ने धूम मचा दिया इस मूवी में। जस्ट वाओ। मतलब आमना ने, मुझे लगता है आमना मूवी देख ली है आपने? देख ली है, बहुत अच्छी। उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। लेकिन अब हमें वाकई में जो वेट है तो वो है माहिरा खान की मूवी का। बिल्कुल, आमना ने तो मूवी देख ली है कमली, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी। तो हम मिलकर प्लान करते हैं मूवी का। लेकिन उसके साथ ही हम अगली न्यूज की तरफ भी बढ़ते हैं और अगली न्यूज ये है कि हमें कामयाबी की मंजिलें तय करने के लिए किसी किस्म की सिफारिश या किसी किस्म की पर्ची की जरूरत नहीं होती। और इसकी जो मिसाल है हमारे पास, शायद बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि जो बिलाल सईद की जो एक मारूफ टिकटॉकर हैं आमना नासिर, आई थिंक उनका नाम है। जी। वो बिलाल सईद की कजन है, बिलाल अब्बास खान की, बिलाल अब्बास खान की कजन है। जी मनाहिल, ये मुझे आपसे ही पता चला कि वो जो आमना नासिर टिकटॉकर है वो वाकई में बहुत, उनके मिलियन में व्यूज हैं और वो वाकई में बिलाल अब्बास की कजन है। मुझे आपसे पता चला है। वैसे उन्होंने कभी कोई पिक्चर या इस तरह की कोई चीज जो बिलाल अब्बास खान के साथ नहीं लगाई या उनकी वजह से आगे नहीं है। बेसिकली वो एक पर्ची नहीं है, वो अपने टैलेंट नॉर्मली और उनका अपना फेम है। वो नॉर्मली ये समझा जाता है कि हमें कामयाबी की मंजिलें तय करने के लिए पर्ची की जरूरत होती है। उनको नहीं है वो वाकई में। और वो मेरा ख्याल है कि हम उनको आने वाले दिनों में एक अच्छी स्क्रीन पे भी देखेंगे। बिल्कुल। और इस खबर को आप तक पहुंचाने का बेसिकली मकसद ये था कि हम आपको बता सके कि हम लोग कामयाबी की मंजिलें बगैर पर्ची के भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी वजह ये भी थी कि जहां हम लोग अपने जो अदाकार हैं उनके मुतालिक जानना चाहते हैं, तो वही हमारी ये भी कोशिश होती है कि जो हमारे अदाकार हैं उनके जो उनसे रिलेटेड लोग हैं उनके मुतालिक होता है उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो हम उनके मुतालिक भी कहीं ना कहीं जानने की हमें एक शौक होता है कि हम इनके मुतालिक इंस्टाग्राम हम उनके अकाउंट्स में जाते हैं, फिर उनके कमेंट्स में देखते हैं, फिर उनकी फैमिलीज को सर्च करते हैं। बहुत जिनको क्रेज होता है, जो फैन फॉलोइंग होती है। कभी किया हमने ऐसे किसी को जाके किसी के लिंक से जाके ओपन किया और कहीं किया था। अब बड़ी हो गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अपनी न्यूज जितनी भी है कवर करने हैं क्योंकि हमने आपको बहुत सारी गॉसिप से आगाह करना है। लेकिन अभी प्रोग्राम में यहाँ हमने एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
गाइस प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको वेलकम करते हैं और प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करते हैं एक मर्तबा फिर से। आमना दोबारा से एक अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज़ ये है कि हमारे अंदर पता नहीं क्यों माइंडसेट है कि हम किसी को उसकी लाइफ जीने नहीं देते। हर किसी बंदे को अपनी ज़िंदगी के मसले हमारे कम नहीं हो रहे और हम दूसरों की ज़िंदगी में इंटरप्ट कर रहे होते हैं, इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। और जो मैं ये बात कर रही हूँ उससे पहले आप सोच रहे हो कि मैं बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको अपनी अगली न्यूज़ के मुतालिक बताती हूँ। अगली न्यूज़ कुछ ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जब पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो उसी दौरान पाकिस्तान की जो मारूफ अदाकारा हैं हिरा मानी, उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स साड़ी में नहाते हुए बारिश में नहाते हुए साड़ी में पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और जैसे ही उन्होंने वो पिक्चर्स पोस्ट की तो नीचे अवाम का एक अजीब किस्म का गमो गुस्सा देखने में आया। जी मिनाल, वो पिक्चर मैंने भी देखी और उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जिसपे उसको कंट्रोवर्शियल जिसपे बातें की जाए। हाँ। बारिश में नहाने से कुछ नहीं होता और मुझे तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत लाइवली लग रही थी। मैं तो यही कहूँगी जिए और जीने दें। बिल्कुल आमना, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि जिस तरह उन्होंने पोस्ट की, बारिश हो रही थी पूरे मुल्क में, एक अजीब किस्म के लोग बहुत ज़्यादा जो कच्ची आबादी में रहते हैं, आम लोग भी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और हमारी आवाम उन सारी मुश्किलात, उन सारे मसले मसाइल को भूल कर एक हिरा मानी की पोस्ट के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रही थी कि बस वो देखे। और मैं और आमना भी हम लोग इकट्ठे बैठे हुए देख रहे थे। हाँ, कुछ कमेंट्स जो हमने साथ में देखे थे वो दिखाते हैं। अच्छा आमना, सबसे पहले तो कमेंट मैं आपको जो बताऊं कि किसी ने ये कमेंट किया हुआ है क्या किसी ने इसको बताया नहीं कि ऐसी हरकतें करने से इसको फिल्म नहीं मिलेगी। उर्फी जावेद लाइट। अच्छा, इस पे मैं भाई को ये कहना चाहूंगी कि भाई उसको फिल्म पहले ही बॉलीवुड से ऑफर हो चुकी है, उसने खुद नहीं की। गो एंड गेट अ लाइफ। गेट अ लाइफ। आमना एक और भी है और उसमें ये उन्होंने कहा हुआ है कि इसको क्यों पता नहीं चलता कि कितनी सस्ती लग रही है। भाई बारिश में नहाने से कौन सस्ता होता है। देखें, भाई को ये कहना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ। ठीक है, उनका एक बहुत ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा है दो बोल, उनके उसमें 50 मिलियन व्यूज रहे हैं। ठीक है ना, तो हम किसी को नहाने पे जज नहीं कर सकते। वो भी बारिश में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तो ये कहूँगी नहाए और नहाए, ऐसी पिक्चर्स हमें होते हैं, आप बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा आमना, हमें ये समझ नहीं आती कि जिस तरह से हम लोग अच्छा, मैं इस पे ये पॉइंट कहूँगी कि हम ये जो कंट्रोवर्शियल बातें करने लग जाते हैं किसी की एक पिक्चर पे, हम उसको इतना डाउन कर देते हैं। अब जैसे ये रिसेंट आमिर लियाकत का वाकया हुआ था, बिल्कुल ठीक है ना, तो जब वो मर गया था, जब उसके वो जो भी था सुडिशल था, जो भी था सामने नहीं आया जो भी था, लेकिन उसके मरने के बाद सबने उसको इतनी सिंपैथीज दी, इतनी सिंपैथीज दी, माफी भी मांगी, लेकिन मरने के बाद तो सबको अपनी जिंदगी, लेकिन मरने के फौरन बाद उन्होंने मिनाल खान को उसी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। मिनाल खान को उसकी स्टोरी लगाने पे बहुत जज किया गया था। मिनाल खान का अकाउंट, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे, हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। और सबसे मजे की चीज ये कि किसी ने इनके कमेंट किसी ने इनके कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि आप इंडियन हो, पाकिस्तानी नहीं। Like, what is this behavior? पाकिस्तानी साड़ी नहीं पहन सकते या पाकिस्तानी बारिश में नहा नहीं सकते साड़ी पहन के? ये हमारा सवाल है, पूछना चाहिए यार, बनता है। नहीं तो हम मतलब एक इस पिक्चर्स पर कैसे ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग किसी की आइडेंटिटी ही चेंज कर दें कि वो पाकिस्तानी नहीं है। लाइक बहुत सीरियस। आमना, आप भी कोई कमेंट पढ़ के हमें बताओ। यार यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। मैं तो ये नेगेटिव बात करना भी नहीं चाहूँगी, बहुत पॉजिटिव शो जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो बल्कि इंस्पायर हुई, अगली दफ़ा मैंने भी साड़ी पहन के बारिश में नहाने। आमना, गलत प्रमोट नहीं करो, लेकिन ये है कि यही एंड पे कहेंगे भाई जियो और जीने दो। और पाकिस्तान में हमारे बहुत से और मसले मसाइल हैं, उन पर फोकस करने की जरूरत है। और हिरा मानी को फिर हम एंड पे यही कहेंगे कि वाकई में यू आर डूइंग योर बेस्ट। यस, और आप बहुत प्यारी लग रही थी। आमना, आज के लिए इतनी गॉसिप बहुत है, बहुत है ना। और उम्मीद करती हूँ आमना आपको भी मेरे प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग माय प्लेयर। इसी के साथ मुझे अपनी होस्ट मुनाहिद सरफराज को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मजीद गॉसिप के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।